आज की राजनीति अब सिर्फ भाषणों और रैलियों की कला नहीं रह गई है। ये धीरे धीरे एक विज्ञान का रूप ले रही है। एक ऐसा विज्ञान जहां जनादेश का सिर्फ अनुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे बड़ी सटीकता से एक मजबूत पुल की तरह डिजाइन किया जाता है। आइए आज हम इसी डिजाइन के पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। लेकिन इस नई दुनिया में कदम रखने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। आखिर ज्यादातर राजनीतिक अभियान फेल क्यों हो जाते हैं? इतनी मेहनत, इतने संसाधन, इतनी उम्मीदें, फिर भी नतीजा अक्सर हार क्यों होता है? जवाब बहुत सीधा है, शायद थोड़ा गहरा भी, क्योंकि वो सिर्फ प्रचार करते हैं, इंजीनियरिंग नहीं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे राजनीति का पुराना तरीका, जिसे हम कह सकते हैं अनुमान की कला। फिर हम बात करेंगे एक नए नजरिए की, जीत के विज्ञान की। इसके बाद एक असली जनादेश का विश्लेषण करेंगे, उससे निकले शासन के ब्लूप्रिंट को देखेंगे और आखिर में बात होगी डिजाइन द्वारा नेतृत्व की। तो हमारा पहला पड़ाव है अनुमान की कला। ये राजनीतिक अभियानों की वो पुरानी दुनिया है जिसे हम सबने देखा है। जरा सोचिए इस पुरानी दुनिया के बारे में। सारी की सारी रणनीति एक नेता के करिश्मे और उनके अनुभव या गट फीलिंग के इर्द गिर्द घूमती थी। मतदाताओं की असली जरूरतें क्या हैं, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं होती थी। संसाधन कहां लगाएं, पैसा और लोग कहां भेजें, ये भी ज्यादातर एक अंदाजा ही होता था। और जमीन से जो खबरें आती थीं वो अक्सर टूटी फूटी और अधूरी होती थीं। मतलब एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। और अब बात करते हैं समाधान की, जिसे हम कह रहे हैं जीत का विज्ञान। ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि शासन के लिए एक नया मॉडल है। इस नए मॉडल के दिल में है एक सिस्टम। आप ऐसे सोचिए जैसे एक डॉक्टर शरीर को समझने के लिए एक्सरे और एमआरआई का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही यह सिस्टम राजनीति की नब्ज पकड़ने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है। ये अंदाजों को हटाकर सटीकता लाता है, और इसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और इसका एक अहम हिस्सा है एक जिम्मेदार और सूचित संवाद। तो इस सिस्टम का लक्ष्य लोगों की आवाज को बेहतर ढंग से सुनना है, ताकि संवाद सार्थक हो सके। एक ऐसा संवाद जो अनुमानों पर नहीं, बल्कि उनकी असली जरूरतों पर आधारित हो। चलिए अब इसे सिर्फ एक थियरी की तरह नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत के तौर पर देखते हैं। यह है हमारी केस स्टडी, विधानसभा क्षेत्र संख्या 15, कोलायत, राजस्थान। यहां इस ब्लूप्रिंट की एक झलक जमीन पर देखने को मिली। तो अब हम एक जनादेश का विश्लेषण करेंगे। हम कोलायत विधानसभा क्षेत्र को परत दर परत खोलकर समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये सिस्टम किसी भी राजनीतिक रणभूमि का निदान करता है। चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं। साल 2023 में कोलायत की इस रणभूमि में उतरे थे 2,56,184 मतदाता। ये हमारा शुरुआती पैमाना है। और इनमें से लगभग 79% लोगों ने वोट डाला। ये एक बहुत ही ऊंचा मतदान प्रतिशत है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने सजग और जागरूक हैं। जब इतने लोग वोट डालते हैं तो हवा किसी भी तरफ मुड़ सकती है। और 2023 के चुनाव में जीत और हार का अंतर था लगभग 33,000 वोटों का। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, जो बताता है कि कोलायत एक ऐसी सीट है जहां लहरें बहुत तेजी से बदलती हैं। यहाँ की वफादारी किसी एक पार्टी के साथ हमेशा के लिए बंधी नहीं है। अब जरा यहाँ के सामाजिक समीकरण को देखिए। लगभग 1/4 से भी ज्यादा मतदाता अनुसूचित जाति से हैं, फिर ओबीसी समुदाय हैं और सामान्य जातियां भी। किसी भी रणनीति के लिए इस सामाजिक ताने बाने को समझना सबसे जरूरी पहला कदम है। और ये रहे 2023 के अंतिम नतीजे। बीजेपी को मिले 50.04% वोट, जबकि कांग्रेस को 33.74%। ये चार्ट दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं, राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इन नंबरों के पीछे जमीन पर वो कौन सी असली ताकतें हैं जो काम कर रही हैं? रणनीतिक संपत्तियां यानी स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या हैं? अब देखते हैं कि यह सिस्टम किसी अभियान की असली ताकतों का मूल्यांकन कैसे करता है। इसे VRIN विश्लेषण कहते हैं। आसान शब्दों में यह बस कुछ सवाल पूछता है। क्या आपकी ताकत मूल्यवान है? क्या ये दुर्लभ है? और क्या इसकी नकल करना दूसरों के लिए असंभव या बहुत मुश्किल है? जैसे एक मजबूत स्थानीय वंश और पुराने शासन का अनुभव, ये लोगों में विश्वास पैदा करता है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसकी नकल कोई नया उम्मीदवार रातों रात नहीं कर सकता। तो ये दुर्लभ भी है और मूल्यवान भी। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। सिस्टम कमजोरियों को भी ठीक इसी नजरिए से परखता है।
मिसाल के तौर पर 2023 की हार, इसने उस अजेय होने की धारणा को तोड़ा जो अपने आप में एक मूल्यवान संपत्ति का नुकसान है। लेकिन भाई भतीजावाद जैसे आरोप ये आम हैं, दुर्लभ नहीं। लगभग हर पार्टी पर ऐसे आरोप लगते हैं, इसलिए उनका रणनीतिक असर उतना गहरा नहीं हो सकता जितना एक बड़ी चुनावी हार का होता है। तो इस पूरे विश्लेषण और निदान के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस सारी जानकारी को एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड प्लान में बदलना, जिसे हम कहते हैं शासन का ब्लूप्रिंट। ये एक बहुत ही संरचित 3 चरणों वाला प्लान है। पहले 30 दिन सुनो और सीखो, जमीन पर क्या हो रहा है उसे समझो। अगले 45 दिन संगठित करो और अपना संदेश पहुंचाओ। और आखिरी 15 दिन पूरी ताकत से कार्यान्वयन, यानी यह सुनिश्चित करना कि हर समर्थक वोट डालने जरूर जाए। ये कोई हवाई योजना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित चरण दर चरण प्रक्रिया है। और ये ब्लूप्रिंट बहुत ठोस सुझाव देता है, जैसे हर हफ्ते गांव में चौपाल करना, लोगों की शिकायतों के लिए एक स्थानीय हेल्पलाइन बनाना, या फिर पानी और नौकरियों जैसे असली स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द एक मजबूत कहानी बनाना। ये सारे काम सिर्फ एक चीज के लिए हैं, विश्वास बनाना। और आज के दौर में भारत का नया डेटा संरक्षण कानून डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी विश्वास को रेखांकित करता है। ये सहमति और उद्देश्य पर जोर देता है। मतलब जब कोई दल लोगों से जुड़ता है तो उनकी जानकारी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि उस विश्वास की बुनियाद है। और अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, डिजाइन द्वारा नेतृत्व। इस सटीक राजनीति का असली उद्देश्य क्या है? मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। असली मकसद एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना है जो उत्तरदायी हो, जो जन केंद्रित शासन दे और जो अपने वादों को पूरा करे। ये एक शक्तिशाली विचार है जो इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समेटता है। चुनाव असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये राजनीति को देखने का एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो भविष्य के नेताओं के लिए सवाल अब ये नहीं रहा कि क्या हम जीत सकते हैं। सवाल अब यह है कि हम प्रभावी ढंग से शासन कैसे करेंगे। यही वो सवाल है जो असली बदलाव लाता है। जो लोग एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।